महेश्वर साहब भी जीवित थे। कौन आपका मौलाना साहब को बोलने नहीं दिया गया? मौलाना साहब ने क्या बोला? स्टेज पे सबसे अच्छा तिलाक पर खिलाफ में कौन बोलते थे? मौलाना साहब। अखबार में किसका आर्टिकल आता था? मौलाना साहब ने खुद बोला कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बोलने नहीं दिया। बतलाइए, आप एक पार्टी का गुलामी चाहते हैं कि शरीयत का गुलाम चाहते हैं? बतलाइए क्या चाहते हैं? बदले मुस्तफ़ा बनना चाहते हैं कि गुलाम गांधी बनना चाहते हैं? तो गुलाम मुस्तफ़ा बनने के लिए गुलाम मुस्तफ़ा वाला मिजाज लाना पड़ेगा। बतलाइए, आपके साथ जिसने हर दिन नाइंसाफी की और भाजपा को हमने तेलंगाना में भी हराया, आज पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा भाजपा के खिलाफ कौन बोलता है? गले से जाके राहुल गांधी प्रधानमंत्री से किसने लगाया? हमने लगाया। गले जाके कौन पार्लियामेंट में लगाता है? उसका नाम राहुल गांधी है। क्या हम आज तक मोदी से आंख भी मिला है? एक भी फोटो दिखला लीजिए। हैदराबाद में मेट्रो का उद्घाटन हुआ, हम उस शहर के एमपी है, लेकिन मोदी स्टेज पे था, हम नहीं। क्या ये इंसाफ नहीं है? और आपके साथ उससे बड़ी बात, क्या अख्तरुल ईमान साहब, मौलाना सारूर कासमी साहब के बाद और अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब के बाद, ऐसे दोनों के बाद उस दोनों का जूता कौन आदमी पहन सकता है? दिल से सोचिए, कौन उस कद का है जो मौलाना सारूर कासमी साहब मरहूम के बाद और अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब के बाद कौन वो दोनों का जूता पहनने लायक है? बताइए आप। कोई ऐसा आदमी है जो उनके अलावा, कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा लीडर लगता है? और 2014 में उनका फैसला, उनकी कुर्बानी, क्या ये आपको नहीं लगती है कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी? और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार चुनाव लड़ रही थी, राष्ट्रपति का लड़ रही थी, और उस भाजपा से रामनाथ कोविंद लड़ रहा था। आपका एमएलए किसको वोट दिया था? किसको वोट दिया था? भाजपा को। वैसी साहब किसको वोट दिए थे? मीरा कुमार किसकी कैंडिडेट थी? आपका जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वेंकैया नायडू को किसने वोट दिया? किसका एमएलए वोट दिया? आपका एमएलए वोट दिया, जदयू का एमएलए वोट दिया, भाजपा को एमएलए वोट दिया। मेरा नेता किसको वोट दिया उसको। तो बतलाइए कि हम कहाँ हैं? हम ये चाहते हैं, जैसे रामविलास पासवान जी पासवान बिरादरी के साथ, लालू यादव बिरादरी के साथ, मुलायम सिंह अपने बिरादरी के साथ, हम भी चाहते हैं कि मेरा इमाम हो, मेरा भी एक आवाज़ हो, मेरी भी एक बुलंदी हो। हम उतने ही भाजपा के खिलाफ है जितना आप हैं। हम डबल नहीं खेलते हैं। हम तेलंगाना में भी हराए हैं उसको, इंशाल्लाह दूसरी जगह भी हराएंगे। और आप बोलते हैं दूसरी जगह क्यों नहीं हम पार्टी फैलाते हैं? ये भी सुन लीजिए सर, दूसरी जगह क्यों नहीं फैलाते हैं? आप बोलते हैं क्या मेरी केंद्र में सरकार थी, केंद्र में मंत्री को क्या कहते हैं, बोफोर्स घोटाला किसका नाम आया था? राजीव गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। अभी 2G घोटाला में किसका नाम आया? 3G घोटाला में, ऑगस्टा लैंड में, कोल घोटाला में किस पार्टी का नाम आया? कांग्रेस का। अभी भाजपा के राज में सरकार केंद्र में किसके, अदानी को 5 एयरपोर्ट का टेंडर मिल गया, किसके राज में? मोदी के राज में मिला। क्या हम कभी चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने? हम किसी को अपने कलम से 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 10,000 का ठेका दे सकते? तभी ना परसेंटेज देगा। एक ठेकेदार को हम इस बिल्डिंग बनाने देते तब ना मेरे पीसी देता है। कांग्रेस और भाजपा को दोनों इख्तियार में रही है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में हम लड़ सकें। हाँ, और एक बात, आपको लगता है कि हम क्यों नहीं लड़ते हैं? लालू यादव बिहार का नेता है, लालू जी बिहार के नेता है। लालू जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? कहाँ से लड़ते हैं चुनाव? बिहार में किस विधानसभा, लोकसभा से लड़ते हैं? मधेपुरा से लड़ते हैं, छपरा से लड़ते हैं। वहाँ सबसे ज्यादा किस बिरादरी की आबादी है? यादव की। पप्पू यादव कहाँ से लड़ा था? मधेपुरा से। शहनवाज हुसैन कहाँ से लड़ा था चुनाव? हाँ, किशनगंज या भागलपुर। क्या शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ से चुनाव लड़ा था? नीतीश कुमार कहाँ से चुनाव लड़ता है? नालंदा। रामविलास जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? हाजीपुर। आप बतलाइए, लालू जी जब पूरे बिहार के नेता है तो अररिया से क्यों नहीं लोकसभा लड़ रहे हैं? भागलपुर से क्यों नहीं लोकसभा लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार जब पूरे बिहार का नेता है तो मोतिहारी से क्यों नहीं लड़ रहा है? वाल्मीकि नगर से क्यों नहीं लड़ रहा है? बेतिया से क्यों नहीं लड़ा है? याद रखिएगा, जिसकी जितनी जात होती है, जिसका जात का वोट होता है, वही वो जाता है। क्यों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को रामपुर आना पड़ा था? जब 1952 में पहला बार चुनाव हुआ था, हर तरफ तो कांग्रेस थी। क्यों पंडित नेहरू ने रामपुर उनको भेजा? क्यों नहीं साउथ दिल्ली से लड़ा दिया? क्यों नहीं चांदनी चौक से लड़ा दिया? क्यों नहीं ईस्ट दिल्ली से लड़ा दिया? क्यों नहीं मेरठ से लड़ा दिया? क्यों नहीं गाजियाबाद से लड़ा दिया? क्यों नहीं गुड़गांव से लड़ा दिया? क्योंकि जानता है उसका जात उसके साथ रहेगा, नेता का जात भी उसके साथ रहता है अगर कैंडिडेट वहाँ का दिया जाता है। ये सच्चाई है। किशनगंज से क्यों नहीं सैयद शहनवाज को क्यों नहीं पटना से लड़ा दिया गया? भाजपा से MP वहाँ भी जीतता है शत्रुघ्न सिन्हा। क्यों नहीं उसको दिल्ली से लड़ा दिया गया?
क्यों? क्योंकि किशनगंज में उसका जात का भी कुछ वोट उसके साथ आए, ये मानते हैं। एक सरपंच साहब है, सरपंच साहब जो मेरे साथ थे उस वक्त, सरपंच साहब या आपके एक सरपंच साहब कोई भी यहाँ पर, क्या वो दूसरे जगह जाके किशनगंज में लड़ेगा? वहाँ से केलटेक्स के आगे से MGM कॉलेज से आप क्यों अपने घर में लड़ते हैं? आप अपनी आबादी के बीच क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो वोट आपका होता है, कुछ भूले भटके वो वोट आपको देता है। लालू यादव मधेपुरा से क्यों लड़े? इसलिए कि सबसे ज्यादा रोम पोप का मधेपुरा गोप का कहलाता है। तेजस्वी तेज प्रताप दोनों जो अभी बच्चा हुआ लालू जी का, राघोपुर और महुआ से क्यों लड़ा? सबसे ज्यादा यादव की आबादी राघोपुर में है, 92,000 यादवों की आबादी महुआ में है। क्यों नहीं उस लालू जी उसको मोतिहारी से लड़वा दिए? क्यों नहीं गोपालगंज तो उनका गृह जिला, लालू जी पैदा हुए गोपालगंज से लड़वा दिए? राबड़ी देवी का घर है गोपालगंज, क्यों नहीं वहां से लड़वा दिए? वैशाली से रघुवंश जी क्यों लड़ते हैं चुनाव जाके? क्योंकि राजपूतों की आबादी है। मल्ला जो है निषाद जाकर क्यों लड़ रहा है दरभंगा, इससे मुजफ्फरपुर से अजय निषाद अभी MP बना, कैप्टन जयनारायण निषाद का बेटा, यानी मल्ला बिरादरी होती है। क्यों लड़ा? सबसे ज्यादा मल्ला बिरादरी की वोट वहां पर है। पटना से शत्रुघ्न सिन्हा क्यों लड़ते हैं? सबसे ज्यादा कायस्थ बिरादरी का वोट। नीतीश कुमार क्यों नालंदा से लड़ते हैं? सबसे ज्यादा कुर्मी बिरादरी का वोट। इसलिए अख्तरुल इमान किशनगंज से लड़ेंगे। अख्तरुल इमान छपरा से तो नहीं लड़ सकते, अब अख्तरुल इमान मोतिहारी से तो नहीं लड़ सकते। 1 लाख वोट है, 1 लाख वोट पे चुनाव जीतता है, यहाँ मेरी आबादी है। और किशनगंज से, ठाकुरगंज से, बहादुरगंज से, कोचा दमन से हम नहीं जीतेंगे तो हम कहाँ चले जाएं? पटना से लड़ने, छपरा से लड़ने, मोतिहारी से लड़ने, बेगूसराय से लड़ने, समस्तीपुर से लड़ने। और जहाँ मेरी आबादी होगी वही ना हम लड़ेंगे। नेचुरल है, दही वही जमेगा जहाँ जोड़न रहेगा। तो मेरा जोड़न यहाँ है तो हम कहाँ जाके लड़ेंगे? हम दिल्ली से लड़ने जाके? बोलिए, इंसानी फितरत है। तो इसलिए हम, आपका सवाल था कि बीजेपी का एजेंट आज तक कांग्रेस एक सबूत दे पाई? बोलिए आप खुल के। बाबरी मस्जिद की शहादत का किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? बतलाइए ईमानदार से। दौरे इख्तियार में कौन हुकूमत में था? AMU सेंटर भाजपा तो नहीं देगी। मेरी भाजपा मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की हर की दुश्मन है। भाजपा ने 5 साल में 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन 4 साल दौरे इख्तियार में कौन था? कांग्रेस का क्या AMU सेंटर बना? आपके यहाँ बाढ़ आया, 6,000 रुपया खैरात दिया क्या नीतीश कुमार ने? बाढ़ सिर्फ 6,000 का क्षति हुआ था, आपके यहाँ कम हुआ था क्योंकि ठाकुरगंज एरिया ऊंचा है। चलिए कोचा दमन, बहादुरगंज, दौला और दूसरे इलाका किशनगंज, पोटिया, चलिए वहां जाके देखिए क्या 6,000 आपको खैरात दे रहा था क्या कोई? सबसे ज्यादा दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़, सूरत में कौन खट रहा है? आनंद विहार एक्सप्रेस भर के कहाँ से जाती है? गरीब नवाज एक्सप्रेस कहाँ से भर के जाती है? क्या रोजगार के लिए कोई सारे केला की खेती कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? बोलिए सर। अनानास की खेती कहाँ हो रही है? चाय पत्ती की खेती कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? ठाकुरगंज, किशनगंज। क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा स्कीम बना जिसमें केला की खेती को, अनानास की खेती को, तरबूजा की खेती को, चाय पत्ती की खेती को कोई मदद मिली? आज तक कोई सुना है? क्या ये जो 4 रोड जो बना है किशनगंज में, ये बेहतरीन NH जो बना है आपके किशनगंज में, क्या वो आपके लिए बना है कि आसाम में सामान पहुंचाने के लिए बना है? तो आपको क्या मिला? डंगरा ब्रिज 2017 में चिरैया के पास बाढ़ में 12 अगस्त को डंगरा और चिरैया ब्रिज टूटा है, आज तक बन पाया? जाके देखिए बाईसी के पास, बन पाया? ये सिर्फ टोल टैक्स सुरजापुर में और पूर्णिया में टोल टैक्स कौन देता है? एक दिन में 10 लाख रुपए से ऊपर टैक्स आप देते हैं। आपको क्या मिला ये बताइए।